शीघ्र ही संगठन बनना चाहिए, जिसका अभाव न केवल हमको लेकिन पूरी पार्टी के सभी कांग्रेस वर्करों को महसूस होता है। न लंबा समय न जमीनी स्तर के संगठन के नहीं रहना चाहिए। काफी समय से चाहे मेरा कार्यकाल रहा हो या आगे वो संगठन की कमजोरी नहीं, जो मैं समझती हूँ कि हम सबकी कमजोरी है, नहीं बन पाया। आने वाले समय में शीघ्र ही ये होना चाहिए। सुना है तो संगठन में लिस्ट तैयार की, उससे हुड्डा साहब नाराज थे क्योंकि उनके पास 2-3 जिले ही रह गए। आपसे मैं ऐसी कोई बात नहीं होती है, नाराजगी और क्या, सब जो भी होते हैं कांग्रेसी मिल बैठकर सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ मेरा है या तेरा है या किसी का भी। हमारे कांग्रेसी जो काम करते रहे हैं इतने समय से बिना ओहदे के लगे हुए हैं, कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, सबका अधिकार है कि उन्हें भी जगह मिले। और आगे हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों को मौका मिले कि कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा मजबूत करें, नीचे जमीनी स्तर जहाँ की जरूरत है। मैडम जी, आप संगठन के अंदर बड़े शीर्ष पद पे हैं और 3 साल का कार्यकाल आपके पास रहा, उसका क्या रिजल्ट आया? विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि संगठन के बिना आपकी सरकार बनते रहेगी, तो क्या देरी जो है ये लोकसभा के चुनाव में असर डाल सकती है? ऐसा है, संगठन का अभाव तो एक दिक्कत तो पैदा करता है, लेकिन वो अकेला एक कारण नहीं होता। मैंने पहले भी कहा कि संगठन के अभाव में चुनाव में फर्क पड़ता है जी, लेकिन बहुत से कारण होते हैं जी। आने वाले समय में, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में भी एक नयापन आया है। राहुल जी ने एक नई ऊर्जा भरी है, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, हमारी पार्टी में चुनाव हुआ, हमारे नए अध्यक्ष बने हैं खड़गे जी, और अभी कांग्रेस की स्टीयरिंग कमेटी ने उन्हें अधिकृत किया है कि वो अपनी टीम बनाए, नई नीतियां करें। तो एक फ्रेशनेस जो होती है कांग्रेस पार्टी में वो आई है, और नई ऊर्जा लोगों को भी, जैसे राहुल जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की, करोड़ों लोग जुड़े। तो आने वाले समय में ये हमारी पार्टी को भी मजबूती देगा, और देश में भी आप देख रहे हैं कि आज जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी सरकार कांग्रेस का या विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं, विपक्ष के लोगों को जिस तरह से उनके ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई छोड़ी जाती है, संस्थाओं का इस तरह से खुलेआम दुरुपयोग होता है, ऐसा ही क्यों कि विपक्ष पर भी इस तरह इन संस्थाओं का दुरुपयोग करें। बहुत सी बातें हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होकर निकले, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है देश को बांटने की, उससे विपरीत देश को जोड़ने की, भारत जोड़ो, हाथ से हाथ जोड़ो, इनके तहत लोगों की आवाज को मजबूत करें। कांग्रेस ने सबसे पहले अडानी का मामला उठाया, अब बीजेपी ये कह रही कि विदेश में राहुल जी ने बेइज्जती की है और राहुल जी को संसद में आके माफी मांगनी चाहिए। ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दो बातें। पहली बात याद दिलाना चाहेंगे, और आपने सोशल मीडिया में पूरी तरह से देखा है, सब चीजें वायरल हो रही हैं। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहते हुए विदेशों में जाकर कैसी बातें करते हैं, वो भी हम याद दिलाना चाहेंगे। लेकिन ये कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो हमेशा उन्होंने देश में भी कहा है, विदेश में जो उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोकतंत्र समस्याएं हैं, वो हमारा अंदरूनी मामला है और हम खुद देश उसको देखेगा। इस बात भारतीय जनता पार्टी की आदत है, ना केवल ये बात, लेकिन हमेशा बात को तोड़ मरोड़ कर, और झूठ का पुलिंदा है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस। हर बात को झूठ बोलना, माफी मांगनी चाहिए इनको
जिस तरह से जो राहुल जी ने और खड़गे जी ने सवाल पूछे, माननीय प्रधानमंत्री जी बताएं, उनका जवाब दें। जवाब देने की बजाय हमारे नेताओं ने जो कहा, उनके रिमार्क्स को रिकॉर्ड से हटाया गया। ऐसी कोई बात आपत्तिजनक नहीं की थी। हाँ, आपत्ति सरकार को हो सकती, माननीय मोदी जी को हो सकती, लेकिन अनपार्लियामेंट्री कोई बात नहीं कही। जवाब उनको देना चाहिए। बेशक लोकसभा राज्यसभा में ये विपक्ष की आवाज को दबाना चाहे, लेकिन देश इनसे जवाब जरूर मांगेगा। पता चलना चाहिए कि देश की पूंजी को किसी एक हाथ में कैसे दिया जा रहा है, कैसे देश की संपत्ति को एक हाथ में गिरवी रखा जा रहा है। जवाब तो आना चाहिए। अभी एक बात सामने आ रही है कि राहुल गांधी जी की एक सोशल यूट्यूब मीडिया पे कोई वीडियो है जिसे सरकार ने रोका, कुछ ऐसा है? सरकार की तो आदत है कि विपक्ष की आवाज को दबाएं, और चाहे मीडिया हो उसको भी कंट्रोल करें, ताकि इस देश में सच्चाई ऊपर ना आ सके। लेकिन कभी भी इस तरह की बात चलती नहीं। बेशक देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, उन्होंने ये अघोषित इमरजेंसी की हुई है लागू, लेकिन मत भूलिए कि हमारे देश की जनता असलियत देखती है। हरियाणा में प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र जो है इनकम वेरिफिकेशन, उसमें जनता काफी परेशान होती नजर आ रही, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको हमने एक बार नहीं बार बार उठाया है, क्योंकि ये आम नागरिक के लिए, जो गरीब आदमी है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको उनके अधिकारों से वंचित रखने का एक तरीका अपनाया है सरकार ने। केवल आंकड़े दिखाना चाहते हैं, और आंकड़े दिखाने की इस होड़ में जो हमारे हरियाणा की जरूरतमंद जनता है, उसको किस तरह से ये कठिनाइयों में डाल रहे हैं। आम नागरिक को दर दर भटकना पड़ रहा है। गरीबों को, जरूरतमंद लोगों को जो उन्हें मिलना चाहिए था, मिलता नहीं है। अगर इस पहचान पत्र के द्वारा कोई गलती भी हो जाती है, क्योंकि गलती करने वाले भी जो बैठे वो करते हैं, उसको ठीक करने का कोई तरीका नहीं होता। परिवार का क्या मतलब है, कुछ गलत अगर भर दें उसमें चीजें, उसको कौन परिवार का सदस्य कहाँ दर दर भटकते रहते हैं। इतनी परेशानी है, कहते हैं सहूलियत, लेकिन इतनी ज्यादा दिक्कत हमारे लोगों को इन्होंने कर दी है, और खासतौर से जो जरूरतमंद गरीब लोग हैं, उनके ऊपर ही तो सबसे ज्यादा मुश्किलात है। 9 साल हरियाणा में सरकार है मनोहर लाल की, 100 में से कितने नंबर दिए? जनता देगी 100 में से क्या नंबर देंगे? ये किसी भी नंबर के लायक है क्या? आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, चाहे हमारा गरीब -9, किसान है, मजदूर है, हमारा दलित शोषित वर्ग है, व्यापारी है, छोटे दुकानदार, कर्मचारी, सरपंच है, कोई भी हो, कोई भी वर्ग तो बता दीजिए जो इनसे खुश हो। एक वर्ग आज के दिन आप गिना दीजिए, सबको सड़कों पर ले आते हैं। अगर उनसे बातचीत की बजाय पहले उन पर लाठियां बरसाते हैं, तो रोज का काम हो गया। सरपंच को घूस कर दिया, 5 लाख तक की कर दी उनकी। कांग्रेस हमेशा धरना प्रदर्शन कर रही है महंगाई को लेकर, और बीजेपी सरकार जो है कानूनों पे आंखों पे हाथ रखे बैठी है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इनको ये लगता है कि जब समय आएगा ये ध्यान बांट देंगे लोगों का। और आज भी आप देख रहे हैं, बात अडानी की है और उठा रहे हैं जो नॉन एग्जिस्टेंट होता है कि राहुल जी ने क्या कहा। आप देख रहे हैं, इनका यही काम होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत, कच्चे तेल की कीमत गिरती भी है। ये तो आम आदमी को, तो नागरिक को कोई राहत देते नहीं है। गैस सिलेंडर की आप बात कर लीजिए, रोज कीमतें बढ़ा देते हैं। कहाँ गए जब ये कपड़े उतार उतार के ढोल बाजे बजाया करते थे महंगाई के खिलाफ? आज इन्हें आम नागरिक की पीड़ा का एहसास तक नहीं। ये सत्ता के नशे में, अहंकार में है, लेकिन समय आएगा तो जनता इन्हें दिखाएगी। शैलजा जी, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, जब करनाल आते हैं, कहते हैं जी कांग्रेस ने नौकरियां बेची, हमने
योग्यता के आधार पर ये सबसे बड़ा अंतर है कि प्रदेश की जनता ने दूसरी बार सत्ता सुनी। पहले हमें ये बताया कि इनकी कितनी नौकरियां ठीक हुई हैं, इतने घोटाले हुए हैं इनकी नौकरियों में, आज तक क्या उसके उस घोटाले की कोई इंक्वायरी हुई है HPSC की? क्या उनकी इंक्वायरी किसी अंजाम तक पहुंची है? पुलिस कांस्टेबल को आज भी स्टे लगी है जी हरियाणा हाईकोर्ट में। नौकरियां इतने जो लाखों पद खाली पड़े हैं, ना उनको भरने का कोई मामला है, ना बैकलॉग को भरने का कोई मामला है। नौकरियां अगर कहीं किसी का हो भी जाता है टेस्ट इंटरव्यू नौकरियां, तो उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलती, कहीं ना कहीं कुछ स्टे हो जाता है। हर तरह से कोई ना कोई त्रुटि नजर आती है, मिलती है, नौकरियां मिलती कहाँ है? मैडम, अगर कांग्रेस हाथ साथ मिलाने काम छोड़कर बीजेपी सरकार के पीछे लग जाए जो महंगाई बढ़ा रही है, तो कहीं न कहीं क्या जनता उनसे कांग्रेस साथ नहीं लगेगी? ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियां हैं, गलत मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों को जनता तक लेकर जा रही है। और मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस सरकार की कमियों को उजागर करें। विधायक जी एक आखिरी सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਯੋਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ? रिकमेंड कर दिया कमेटी ने उसको टर्मिनेट करने के लिए। जी पवन कुमार नाम का आदमी था जी और बच्चियों ने जो शिकायत की, जो कमेटी ने इंक्वायरी की, जी वो 100% सही पाई गई। जी तो उसके आधार पे उन्होंने उसको सस्पेंड किया था। तो कमेटी ने कहा कि नहीं, इसको टर्मिनेट किया जाए, ऐसा आदमी कल को फिर गलती कर सकता है। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪਦ ਦੇ ਬਚ गए? नहीं, उनकी गलती नहीं थी, ना उनकी शिकायत। आज तरावड़ी पहुंचे मैम मनीष त्रिवेदी जी की काफी जोश नजर आ रहा है कार्यकर्ताओं में, क्या कहेंगे सभी तरावड़ी शहरवासी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए? ये हमारे कांग्रेस पार्टी के स्तंभ हैं। आप खुद देख रहे हैं कि सालों साल से ये लगे हुए हैं कांग्रेस पार्टी के साथ, कांग्रेस को मजबूत करने। और यही मैं कह रही हूँ कि हमारे लोग तो कांग्रेस के सच्चे सिपाही जो जमीन पर काम करते हैं, तो इनकी पहचान यही है कि लोग इनको पहचानते हैं कि ये पक्के कांग्रेस। मैडम एक पौधे हम किसी को सबको दे पाए नहीं दे पाए, लेकिन लोगों ने इनकी पहचान की है और इन्होंने खुद अपनी पहचान बनाई। मैडम एक